नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों को मनुस्मृति में स्त्री के बारे में क्या कहा गया है बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मनुस्मृति में वर्णित स्त्री की महत्ता। मनुस्मृति का अध्ययन किए बिना आज का तथाकथित प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग भारतीय समाज की प्रत्येक समस्या का कारण मनुस्मृति को बताने का प्रयास करता है। पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यदि प्रक्षेपण रहित मूल मनुस्मृति का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार देती है। आज के अत्याधुनिक स्त्रीवादी भी इस उच्चता तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। नीत्शे के अनुसार मेरी दृष्टि में मनुस्मृति के अतिरिक्त दूसरा कोई ग्रंथ नहीं आया जहां स्त्री के प्रति इतने अधिक ममतापूर्ण और दयापूर्ण उद्गार हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रटिस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहाँ देवता अर्थात दिव्य गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं, और जहाँ इनका आदर सम्मान नहीं होता, वहाँ अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल हो जाते हैं, भले ही वे कितना ही श्रेष्ठ कर्म कर ले। उन्हें अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है। परिवार में स्त्री का महत्व। पितृभिर्भ्रातृभिश्चेताः पतिभिर्देवरस्तथा पूज्या भूषित व्याश्च बहुकल्याणैप्सुभिः। पिता, भाई, पति या देवर को अपनी कन्या, बहन, स्त्री या भाभी को हमेशा यथायोग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए, और उन्हें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचाने देना चाहिए। शोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषों से पीड़ित रहती है, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है, और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती है, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। जाम्यो यानी गेहानि शपन्त्य प्रतिपूज्यताः तानि कृत्याः तानि विनश्यन्ति समन्ततः। अनादर के कारण जो स्त्रियां पीड़ित और दुखी होकर पति, माता पिता, भाई, देवर आदि को शाप देती हैं या कोसती है, वह परिवार ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पूरे परिवार को विष देकर मारने से एक बार में ही सब के सब मर जाते हैं। स्त्रिया तु रोचमानाय सर्वं तद्रोचते कुलम, तस्या त्वरोचमानाय सर्वम एव न रोचते। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, उसका पूरा परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है। प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः, स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन। संतान को जन्म देकर घर का भाग्योदय करने वाली स्त्रियां सम्मान के योग्य और घर को प्रकाशित करने वाली होती है। शोभा, लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। यहाँ महर्षि मनु उन्हें घर की लक्ष्मी कहते हैं। प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थ च मानवः, तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, अतः साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। माता पितृभ्यः जामिभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया, दुहित्रा दासवर्गेण विवादम न समाचरेत्। एक समझदार व्यक्ति को परिवार के सदस्यों, माता, पुत्री और पत्नी आदि के साथ बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए।
स्त्रियों के स्वाधिकार, अर्थस्य संग्रहे चैन व्यये चैव नियोजयेत्, शौचे धर्मेण्यपत्या च पारिणह्यस्य वेक्षणे। धन को संभालने एवं उसके व्यय की जिम्मेदारी, घर और घर के पदार्थों की शुद्धि, धर्म और अध्यात्म के अनुष्ठान आदि में स्त्री को पूर्ण स्वायत्ता मिलनी चाहिए, और यह सभी कार्य उसी के मार्गदर्शन में होने चाहिए। इस श्लोक से यह भ्रांत धारणा निर्मूल हो जाती है कि स्त्रियां वैदिक कर्मकांड का अधिकार नहीं रखती। इसके विपरीत उन्हें इन अनुष्ठानों में अग्रणी रखा गया है। दहेज का निषेध। स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बांधवा, नारी यानानि वस्त्रम व ते पापायान्त्यधोगतिम। इस तरह मनुस्मृति विवाह में किसी भी प्रकार के लेन देन का पूर्णतः निषेध करती है, ताकि किसी में लालच की भावना न रहे और स्त्री के धन को कोई लेने की हिम्मत न करे। यहाँ तक कि मनुस्मृति तो दहेज सहित विवाह को दानवी या आसुरी विवाह कहती है। यासा नादत्ते शुल्क ज्ञात्यो न स विक्रयहर्हन् तत्कुमारिना आनृशंस्यं च केवलम्। विवाह का अधिकार। कामम् आमरणातिष्ठेत् गृहे कन्यार्तुमत्यपि न चैवेना प्रयच्छेत् तु गुणहीनाय कर्हिचित्। चाहे आजीवन कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठी भी रहे, परंतु गुणहीन, अयोग्य, दुष्ट पुरुष के साथ विवाह कभी न करे। विवाह योग्य आयु होने के उपरांत कन्या अपने सदृश पति को स्वयं चुन सकती है। यदि उसके माता पिता योग्य वर के चुनाव में असफल हो जाते हैं, तो उसे अपना पति स्वयं चुन लेने का अधिकार है। भारतवर्ष में तो प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा भी रही है। अतः यह धारणा कि माता पिता ही कन्या के लिए वर का चुनाव करे, मनु के विपरीत है। महर्षि मनु के अनुसार वर के चुनाव में माता पिता को कन्या की सहायता करनी चाहिए, न कि अपना निर्णय उस पर थोपना चाहिए। स्त्रियों को प्राथमिकता। स्त्रियों की प्राथमिकता, लेडीज फर्स्ट के जनक महर्षि मनु ही है। चक्रिणो दशमीस्य रोगिणो भारिणः स्त्रिया, स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। स्त्री, रोगी, भारवाहक, अधिक आयु वाले, विद्यार्थी, वर और राजा को पहले रास्ता देना चाहिए। सुवासिनी, कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणी स्त्रियः। नवविवाहिताओं, अल्पवयीन कन्याओं, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को आए हुए अतिथियों से भी पहले भोजन कराएं। स्त्रियों को पीड़ित करने पर कठोर दंड। पुरुषाणा कुलीनाना नारीना च विशेषतः मुख्याना चैव रत्नाना हरणे वधार्हति। स्त्रियों का अपहरण करने वालों को प्राण दंड देना चाहिए। कुशासन कर्तृश्च प्रकृतिना च दूष्यकान्। स्त्री बाल ब्राह्मणर्घ्नांश छान्याद्वित से विनस तथा। स्त्रियों, बच्चों और सदाचारी विद्वानों की हत्या करने वाले को अत्यंत कठोर दंड देना चाहिए। संपत्ति में अधिकार। यथयात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, तस्या आत्मनि तिष्ठन्त्या का धन्यो धन हरेत। पुत्र के ही समान कन्या है, उस पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा उसकी संपत्ति के अधिकार को कैसे छीन सकता है। मातुस्तु योतकम यत्स्यात् कुमारी भाग एव सह दोहित्रैव च हरेत पुत्रस्य अखिलम धनम। माता की निजी संपत्ति पर केवल उसकी कन्या का ही अधिकार है। महर्षि मनु कन्या के लिए यह विशेष अधिकार इसलिए देते हैं ताकि वह किसी की दया पर न रहे। वह स्त्री को स्वामिनी बनाना चाहते हैं, याचक नहीं। स्त्रियों की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करते हुए मनु स्त्री की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने वाले, चाहे उसके अपने ही क्यों न हो,
उनके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। वशापुत्रासु चैव स्याद्रक्षण निष्कुलासु च पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च जीवन्तीना तु तासा ये तद्धरेयो स्वबान्धवा ताया शिष्याचोरदंडन धार्मिका पृथ्वीपति। अकेली स्त्री जिसकी संतान न हो या उसके परिवार में कोई पुरुष न बचा हो या विधवा हो या जिसका पति विदेश में रहता हो या जो स्त्री बीमार हो, तो ऐसे स्त्री की सुरक्षा का दायित्व शासन का है। और यदि उसकी संपत्ति को उसके रिश्तेदार या मित्र चुरा ले तो शासन उन्हें कठोर दंड देकर उसे उसकी संपत्ति वापस दिलाए।